दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मार्केट हैकर में। और आप देख रहे हैं हमारा एपिसोड फिनेंस का फंडा। हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे व्हाट शुड वी नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और इस चीज़ का सबसे पहला पॉइंट जो आता है और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, इज द स्टॉक मार्केट इज रिस्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए हम पहले एक सिंपल से क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्या एक कार को ड्राइव करना रिस्की है? अगर इसके आंसर के बारे में बोले तो ये कंडीशनल होगा। यस, इट इज़ रिस्की अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता है, या फिर आप अपने कार को अपने कंट्रोल के बियॉन्ड जाकर चला रहे हो, या जिस रोड पर आप जिस सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो दैट रोड इज़ नॉट गुड, या आपकी कार की स्पीड बहुत तेज हो, तो इन सब केसेस में आप रिस्क में होगे, राइट। अब हम इन रिस्क को रिड्यूस कैसे करें? तो इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। द फर्स्ट थिंग इज, या तो आप कार को ड्राइव करना सीखो। सेकंड थिंग, हायर ए प्रोफेशनल ड्राइवर। तो प्रोफेशनल ड्राइवर अगर हायर कर लेंगे तो ही इज एन एक्सपर्ट, सो ही कैन ड्राइव आवर कार। अब आगे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो भैया, स्टॉक मार्केट भी कंडीशनली रिस्की है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है तो इट इज़ रिस्की फॉर यू, या फिर आपको प्रोसेस नहीं पता है हाउ, अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता है कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे आप ट्रेड करोगे आप स्टॉक मार्केट में, कब खरीदोगे कब बेचना है, डिमांड एंड सप्लाई आपको समझ में नहीं आता, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं समझ में आता, तो इट इज़ रिस्की फॉर यू। तो यहाँ भी दो तरह के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस को जानने से पहले, एक तो जैसे आप कार के केस में कार आप सीख लो चलाना, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको सीखना पड़ेगा या ट्रेडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो देयर आर टू वेज, टू थिंग्स एनी वन वी कैन लर्न। तो पहली चीज़ जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मेट को समझते हैं, प्राइस के एक्शन को समझते हैं, और उस बेसिस पे हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट देखते हैं, स्टॉक्स में एग्जिट पॉइंट देखते हैं, कब खरीदना है कब बेचना है, ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से हम करते हैं। ये एक तरह की एनालिसिस टेक्निक ही है जहां हम इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को रीड करते हैं। सेकंड है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप किसी बिजनेस को स्टडी करते हो। जैसे अभी आजकल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ग्रोइंग हो सकती है, तो आपको इन इंडस्ट्री को समझना है, इनके फ्यूचर को समझना है। ऐसी कोई कंपनी है, तो अब जैसे एक एग्जांपल लो, आपने सुना होगा एमरॉन बैटरी। एमरॉन बैटरी जो है, इस कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी, राइट। तो हम इसे एनालाइज करेंगे। या एक्साइड बैटरीज जो है, इसे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज़ करेगी, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के प्राइस हाइक होंगे नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स में। तो इन कंपनीज के फंडामेंटल, क्या इनके पास डेप्थ है, लोन है नहीं है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, एनुअल रिपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए एनुअल रिपोर्ट देखेंगे हम। फिर फिनेंशियल रेशियोज वगैरह देखेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट उनका देखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टडी करते हैं किसी एक कंपनी की, उसके बाद उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्हीं दो, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को हम पिक्टोरियल टर्म में अब समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पे भी जैसे कार के केस में दो ऑप्शंस थे आपके पास, या तो सीख लो या तो प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करो। यहाँ पे भी वैसा एक ऑप्शन तो आपने सीखने का सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस है और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों में से कुछ भी सीख लो आप। दूसरा ऑप्शन है आप प्रोफेशनल्स के पास जाओ। प्रोफेशनल्स यहाँ पे एएमसी कंपनीज होती हैं कुछ, जिन्हें हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्लाइंट से फंड को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उन फंड्स को डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो
मार्केट कब अप होगा, कब डाउन होगा, कब उनमें इन्वेस्ट करना है, कब उन्हें उनमें से बेच कर निकलना है, ये सारे डिसीजंस एएमसी कंपनीज ही लेती है। ऑन एन एवरेज दे आर एक्सपर्ट, तो वो हमें रिटर्न भी ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न दे देती है। जब हम डेप्थ में इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। अभी टॉप 10 जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडिया में, उनके नाम्स मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एवरेज एएमयू मीन्स टोटल टर्नओवर यू कैन कंसिडर कि जो इनके पैसे, जो इनके ट्रांजेक्शन्स हैं, नंबर 1 एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है। इसी तरह से ये आगे की लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक सिस्टमैटिक वे में हर मंथ के बेसिस पे एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट देते रहते हैं और वो उन अमाउंट्स को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं और ये सारा डिसीजन उन पे होता है कब उनमें इन्वेस्ट करना है, कब विड्रॉ करना है, ये सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करती है। इस चीज को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। एसआईपी में जो मेन एंटिटी है वो है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि हमारे फंड को मैनेज करेंगे। और एसआईपी में जब हम पहली इंस्टॉलमेंट, पहला अमाउंट जब लेकर जाते हैं तो हमें इसे हैंडओवर करना है एएमसी कंपनीज को। अब एएमसी कंपनीज पे डिपेंड करता है कि इस अमाउंट को वो टीसीएस में लगाएगी या एलएनटी में लगाएगी। अब देखो, इसके डिटेल्स में अगर जाएंगे कि एसआईपी कैसे काम करता है तो मैं फिर स्पेसिफिक टू दैट मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी राउंड फिगर में आप समझो कि ये एएमसी कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो टीसीएस में लगाएगी या एलएनटी में। कुछ पैसे हो सकता है वो टीसीएस में लगाएगी। इनकी एसआईपी का जो पोर्टफोलियो है कुछ इस तरह का है कि जो अमाउंट है उसे टीसीएस और एलएनटी में, मीन्स 2 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, तो कुछ अमाउंट टीसीएस में जाएगा, कुछ अमाउंट एलएनटी में जाएगा। फिर सिस्टमैटिक प्लान है तो नेक्स्ट मंथ इसमें फिर कुछ अमाउंट ऐड होगा, वो भी उसी तरह से इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे ही, फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे ही, इसी तरह से जिस भी ड्यूरेशन तक के लिए आपने एसआईपी का प्लान लिया है ये सिस्टमैटिक प्लान चलता रहेगा। आप बीच में चाहो तो आप इसे क्लोज करो, इट्स अप टू यू। जो नेक्स्ट चीज हम समझने वाले हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ही रोल है। वो वन टाइम लमसम अमाउंट हमसे लेती है और फिर जिस किसी भी इंडस्ट्रीज में चाहे, सेक्टर्स में चाहे, वो इन्वेस्ट कर देती है। लेकिन ये जो अमाउंट होता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसी वजह से इसे लमसम अमाउंट कहते हैं और लमसम प्लान कह लो आप। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम जो सीखने वाले हैं अब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे एंड हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। बेसिकली हम फोकस जो करेंगे वो जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ऐसे ही वीडियो से कुछ सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।